दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है हर किसी को उस कंपनी की जानकारी होगी। फिर भी मेरे से जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमें ये स्टॉक्स क्यों हमारे को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी खास बातें हैं इसमें जिसके लिए ये स्टॉक्स हमें अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलते हैं उसकी साइट के ऊपर। ये दोनों दोस्तों इसकी साइड है, आप देख सकते हैं उसके प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप देखिए डोमिनोज जो उसका खास फ्रेंचाइजी है और इसके साथ उनके जो अपने प्रोडक्ट्स है हांगकांग किचन करके डोमिनोज, और इसके साथ डोनट्स और होपवे, चीफ बॉस, एकदम, ये उसके खास प्रोडक्ट्स हैं जो आप उसकी साइट पे देख सकते हैं दोस्तों। खास करके अभी जो क्रेज़ चल रहा है फास्ट फूड का, तो उस हिसाब से ये कंपनी हमें बहुत ही बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है। उसके डिटेल में भी हम जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले उसकी साइट्स, अ कंपनी विद द 30,000 प्लस ब्रांड्स एम्बेसडर्स। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी दोस्तों हमें इस प्राइस पे लग रही है। तो मैं आपको अभी उसके डाटा दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसके डाटा देख लेते हैं। दो तो ये 78.4 की पी पे कंपनी चल रही है। इसके कॉम्पिटिटर में दोस्तों एक ही कंपनी है देवयानी करके, जिसका बी पी लगभग उसके बराबर ही है। तो ये ऐसी कंपनी है जिसकी हाई पी रहती है। और इसके दूसरे जो पैरामीटर देखेंगे, रॉस 21.1% है, आर जिसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, तो वो 21.1 बहुत ही अच्छा रेशियो है। 20 प्लस का रेशियो बहुत ही अच्छा गिना जाता है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.12 है, ये भी रीजनेबल है। इंडस्ट्रीज का पी दोस्तों 78.4 जो मैंने आपसे चर्चा की, और आर ओ ई 25 है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू 18 है। प्रमोटर्स होल्डिंग दोस्तों खास करके हम आप ध्यान दीजिए, प्रमोटर्स होल्डिंग 41.9% है। इसके साथ अगर आप दूसरे प्रमोटर्स देखेंगे तो एफ का जो हिस्सा है 28.66% है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा। और साथ में डी का भी 19.74% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ 9.28% है। जितना कम पब्लिक के पास इस शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, वो कंपनी उतनी ही बढ़िया रिटर्न दे सकती है दोस्तों। तो ये खास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या उसके जो दूसरे डाटा हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 24.2 है। और साथ में हम उसका खास करके जो सेल्स देखेंगे तो लास्ट 10 साल की कंपेयर करेंगे तो 678 से 4,943, लगभग आप देखेंगे तो 8 टाइम्स ये उन्होंने ग्रोथ किया है लगभग 10 सालों में। बहुत ही अच्छा रेशियो है दोस्तों। साथ में यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 ईयर्स का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 16%, 5 ईयर का है 11%, 3 ईयर्स का है 7%, और अभी तक जो अभी इसका चल रहा है वो 20%। बहुत ही अच्छा रेशियो है दोस्तों। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स का 15%, 5 ईयर्स का 45%, 3 ईयर्स का 10%, और 12% है ये करंट टाइम का। तो बहुत ही अच्छा रेशियो है दोस्तों। सेल्स प्राइस सी ए जी आर दोस्तों 10 सालों का 15%, 5 ईयर्स का 27%, 3 ईयर्स का 21%। ये रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का 22, 5 ईयर्स का 24, 3 ईयर्स का 23, लास्ट ईयर का 25। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है दोस्तों। आगे चल के ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इसमें हो सकता है, खास करके जो उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी हो सकती है दोस्तों। इसके
जो डिटेल में जाएंगे आप यहाँ पे स्क्रीन साइट के ऊपर उसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड जे कंपनी इज अ पार्ट ऑफ द जुबिलेंट भारतीय ग्रुप and is one of the Indian largest food service company. The company holds the master franchisee right for two international brands, Domino's Pizza and Dunkin' Donuts, addressing two different food market segments. The company also launched its first homegrown brand, Hong's Kitchens, in Chinese cuisine segment. Exclusive right for the Domino's brand. Since 1996, the company has the exclusive rights to develop and operate a Domino's Pizza restaurant in India. It's the largest franchisee of Domino's brand outside the USA. Sorry. It has also been granted exclusive rights of Domino's brand for Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. Its operator is Sri Lanka business through its wholly owned subsidiary Jubilant Foodworks Lanka Private Limited and operator its business in Bangladesh through Jubilant Golden Harvest Limited, which is the JV between Jubilant and Golden Harvest Group of Bangladesh. The business JFL Jubilant Food Limited is focused on scaling up its other brand and paving its way across various cuisines. In 2012, the company acquired master franchisee right for Dunkin' Donuts brand in India, which serve a wide variety of donuts, coffee, beverages, sandwiches, and other goods. It also launched two of its own brand, Hong's Kitchen and Chief Boss recently, which are in the business of Chinese cuisines and FMCG respectively. Network of stores. The company owns a large network of stores around India and other nearby countries. In India, its own 1,330 plus stores and Domino's 30 stores of Dunkin' Donuts and 5 stores of its own brand Hong Kitchens. It also owns 22 Domino's stores in Sri Lanka and 4 Domino's stores in Bangladesh. Its own total of 8 supply chains country 4 distributors center across India. It fulfills the raw material demand of all its 1400 स्टोर्स। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है। ये आप पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी JFL has been focused on leveraging digital technology or driving convenience and transparency in online ordering, although it contributes 99% to deliver sales driven by continuous improvisation in Domino's applications। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है। इसके आप साइट देख ली और इसके पूरे डाटा मैंने आपको जो जो मेन डाटा थे उसके ऊपर आपको ध्यान दिलाया। और ये इसके अगर टेक्निकल दोस्तों देखें तो अभी ये जिस लेवल पे चल रही है ये है अभी 563 प्राइस है और इसका जो हाई है दोस्तों वो 918। तो लगभग ये 40% करेक्ट कर चुकी है ऊपर से। और जो फर्स्ट उसको सपोर्ट मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो अराउंड 500 के आसपास ही है। और जो रेजिस्टेंस नियर बाय है वो 660। अगर उसको दोस्तों क्रॉस करती है तो फिर 800 के आसपास उसको दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर उसको क्रॉस करती है तो फिर 900 का उसको थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस कर लिया तो फिर दोस्तों ये ब्ली ब्लू स्काई जोन में चली जाएगी, जो उसके मल्टी रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये कंपनी में अगर लंबे टाइम के लिए रखा तो ये कंपनी हमें मल्टी रिटर्न्स दे सकती है दोस्तों।
तो मैंने आपको मोस्टली मेन पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया और उसकी साइट देख ली आपने और उसके टेक्निकल डाटा जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया उसके करेक्ट कर चुकी है 40% और ख़ास करके उसके जो डाटा हैं वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, ये आपको मल्टी रिटर्न दे सकती है। दोस्तों जिस प्रोडक्ट्स के साथ ये जुड़ी हुई है, ये आज की तारीख में जो फास्ट फूड का क्रेज़ है, तो उस हिसाब से उसमें बहुत ही अच्छी पोटेंशियल दिखाई दे रही है ये कंपनी में, जो मुझे लगता है कि हर किसी के पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए। और अब भी जो वैल्यूएशन पे मिल रही है, डाउन साइड लिमिटेड दिखाई दे रही है, अपसाइड बहुत है दोस्तों ये कंपनी में। तो आप हर डिप पे उसको बाय करिए और अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनी ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो मैं दूसरे भी वीडियो आपके सामने लेते आऊँ। और दोस्तों इसके साथ एक मेरा डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, जस्ट मैं व्यू आपके सामने पेश करता हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो कोई भी परचेस या सेल्स करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, उसके बेस पे ही आप कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।